राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में इष्ट और गुरुजनों के लिए व अन्य लोगों के लिए कभी कभी बुरे विचार आते हैं महाराज जी, इसमें महाराज। उसमें डरना नहीं चाहिए। क्या है, मन जिस समय रजोगुण और तमोगुण से युक्त होता है तो उसका संकल्प विकल्प गलत होने लगता है। भोग संबंधी, प्रमाद संबंधी, निंदा करने के भाव, दोष दर्शन के भाव, तो हमको उस समय मन का साक्षी भाव रहना होगा। मन में जो गलत भाव आ रहे हैं उन भावों का हम किंचन मात्र स्वीकृति ना दे तो स्फुरित होते और नष्ट हो जाते, और अगर हम स्वीकृति दे देंगे तो अपराध बन जाएगा। अब जैसे इष्ट के प्रति तुम क्या दोष दर्शन कर सकते हो? जैसे कि ऐसे आ जाता है कहीं मानसिक अगर सेवा लेते हैं तो मन में भाव आ जाता है कि कहीं अगर श्री जी को गर्म दूध लगा रहे तो ऐसा आ जाता है कि श्री जी की चुनरी जल गई, श्री जी का अंग इस पर ज्यादा गर्म हो गया, तो उल्टे सीधे भाव से बनने लगते हैं। अगर सही सेवा मान से करना चाहेंगे तो वो मन में वैसा नहीं आएगा। अभी नाम जप करो, अभी सेवा की तरफ आंतरिक दृष्टि मत रखो, क्योंकि जब सेव्य में तन्मयता ना हो तब तक, तो अभी तो बच्चा हो ना, तो अभी नाम जप पर ज्यादा ध्यान दो और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो। श्रीमद् भागवत को सुनो, भगवत गीता जी पढ़ो, भगवत गीता जी को सुनो, तभी भूमिका बनेगी। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, भगवत गीता जी और श्रीमद् भागवत ये खूब सुने और नाम जप करे। आठों पहर श्री जी के लिए ही चिंतन में बनने के लिए पहले हमारा पुरुष भाव तो छूटे, हमारा देह भाव तो छूटे, नहीं तो हो सकता है दोष भाव आ जाए। अगर दोष भाव आ गया तो फिर मिटिया मिट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हमारा भाव ही खराब हो गया तो सब बिगड़ जाएगा। अब महारानी जू के प्रति उपासना में पहले महाराज जू से मिलो, लाल जू से, श्री कृष्ण अनुराग उत्पन्न हो। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जब तक श्री कृष्ण कृपा ना करें तब तक लाडली जू तक पहुंच नहीं हो सकती। तो हम श्री कृष्ण जस गाएं, वो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण आज्ञा पालन करें, वो श्रीमद् भगवत गीता जी में श्री कृष्ण कृपा करें, तब अपने हृदय के धन लाडली जू के चरणों में प्रेम ने। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत वसन ले झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिनतर अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाए संवारत करम सफल तब मानत, हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ रसिक मरम पै जानत। श्री श्यामा जू के चरणन की बलिहारी। तो इसलिए डरो मत, साक्षी भाव रहो मन के। अपराध लगता है, अपराध तो बच्चा लगने की बात छोड़ो, डरो मत, गंदगी तो आ रही ना। आपके लिए तक बना लेता। हम जानते कि आप, हम फिर उनको डांटते भी कि मेरे गुरु जी कितने प्यारे कितने अच्छे, फिर भी उल्टा सीधा सुचवाता है। तो वह साक्षी रहो, गंदा मन है इसीलिए गंदगी वो अपना फेंकता है। नाम जप करो और इसके साक्षी रहो। ये श्री जी के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति ये गंदगी मन की स्फुरणाएं हैं, इनको फेंकते रहो। देखो हम ये सोचते थे कि गुरु जी से एक बार क्षमा मांगे क्यों अपराध हो गया हो। तो तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, इसके इस मन के साथ तुम मत रहो, हम तुम्हारे साथ है। मन बड़ा बदमाश है, इसको अगर अपना मानोगे तो ये तुम्हें ही परेशान कर देगा। कबहू का मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्यागी ले बन का। इसकी तरंगे हैं, इनकी तरंगों को हमें साक्षी भाव से काटना है। कभी ये बहुत भजन करेगा, कभी निंदा स्तुति में आएगा, कभी भोगों में लगेगा, कभी त्याग में लगेगा। तो हमको साक्षी भाव से रहना, हमें ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। सर्वतो भावेन आश्रय ले लोगे तो यह दोष समाप्त हो जाए। हाँ, ये भी बात है। अहम का समर्पण हो गया तो सर्वतो भावेन समर्पण, और अहम रूपी दोष महल में ही सारे दोष रहते। अभी बच्चे हो, नाम जप पर समर्पण कैसे होता है? पहले नाम जप करो और गीता और भागवत का स्वाध्याय करो और खूब श्रवण करो। सत्संग जो हो रहा है, अपने आप पहले मार्जन होने दो पात्रों का, फिर इसमें रस आएगा। पहले मार्जन होने दो। पर कह दो आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि आप मेरे हो, हम ये कह सकते कि हम सब श्री जी के हैं। अच्छी बात करते हो, कितनी बड़ी बात कह दी कि हम तुम्हारे साथ हैं। क्या चाहते हो इससे आगे? इससे आगे कुछ नहीं होता है। हाँ, ये महापुरुष आज तक जिन महापुरुषों ने जिनको संभाला है, श्राप भी दिया, उनका कल्याण हो गया। बिल्कुल खुली भाषा में इतनी उदारता पूर्वक, इतना दरबार से हम तुम्हारे साथ हैं ऐसा कहने वाले
सरकार ऐसा कह रहे हैं, सब संभालेंगे, आप समर्पण हो जाओ। समर्पण में कसर है, हम आप सच्ची बात कह दें। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कसर अपनी होती है, दूसरे की नहीं होती। समर्पण की कसर अपनी है, आपकी नहीं है। आपका तो दरबार इतना उदार है, कह दिया हम तुम्हारे साथ हैं, इससे आगे कोई शब्द नहीं होता। जी। अगर थोड़ा डर बना रहेगा तो हमसे गलती नहीं होगी कि जैसे हम किसी संत के पास गए तो वैष्णव अपराध न बन जाए, संभल के बोले संभल की चेष्टा करें, मंदिर गए तो कहीं भगवत अपराध न बन जाए, धाम आए तो कोई धाम अपराध न बन जाए। तो ये अगर हम थोड़ा डरते रहेंगे तो हमसे अपराध नहीं बनेंगे, और जब हम भूल कर देते हैं तो अपराध। अगर किसी के जीवन में अपराध की कमी होती है तो उसका कारण होता है समाज का भय, या लोग क्या कहेंगे, कानून का भय, यार कहीं ऐसा ना हो जाए, भगवान का भय, गुरु का भय, शास्त्र का भय। ये भय जिसके जीवन में है तो वो निष्पाप हो सकता है। अगर ये भय नहीं है तो फिर वो दुष्ट स्वभाव में परिवर्तित हो सकता है। अब जिसे कानून का भय नहीं, समाज का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, तो पापाचरण तो कर ही आएगा वो फिर। और जिसको ये है कि यार भगवान कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख रहे। एक गुरु के पास मंत्र लेने के लिए दो लोग गए, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी निष्ठा क्या है, इस बात की हम परीक्षा लेंगे। तो दो तरबूज दिए और दोनों को कहा ऐसे स्थान में काट के लाओ जहां कोई देखता ना हो। तो एक थोड़ी देर में आ गए तो उनका दूसरा भी आ जाए, दूसरा शाम तक आया पर तरबूज लेके आया। तो एक से पूछा कि तरबूज तुम काट कर बहुत जल्दी आ गए थे। तो कहा महाराज जी हम ऐसी एकांत जगह में गए जहां कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा, हम काट कर ले आए। तुम पूरा तरबूज लेकर आ गए शाम तक। बोले महाराज जी मैं जहां भी गया तो वहां जब सोचता कि एकांत है तो लगता भगवान तो देख ही रहे ना, तो मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भगवान ना देख रहे हो। आपने कहा तो कोई ना देखता हो, इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो जो काट के लाए थे उनसे कहा तरबूज खाओ निकल जाओ, और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुमको दीक्षा देता हूं। जो सर्वत्र भगवान को जात कि भगवान देख रहे, तो जिसे भगवान का भय है या शास्त्र का भय है या कानून का भय है, तभी वो अपराध से बचता है। तो हमारे अंदर अगर थोड़ी घबराहट ये बनी रहे, कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई गलती, तो हमें लगता है ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। पर इतनी घबराहट ना हो जाए कि हमें भजन से विमुख कर दे, संत से विमुख कर दे, धाम से विमुख कर दे, इतनी नहीं होनी, पर थोड़ा होना आवश्यक है। ये घबराहट आपको उत्तम अवस्था में प्रदान करेगी। ये घबराहट आपको पाप नहीं होने देगी, अपराध नहीं होने देगी, और जो भय नहीं धारण करते उनसे फिर पाप बन जाता है।